ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में मऊ छावनी में एक सैनिक थे। परिवार महार जाति से था जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे। उनका परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वो हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वो परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता भीमाबाई का बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अंबेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थिति में रहते हुए की। छुआछूत, घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाईं। बाकी सभी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव जी भी मन ही मन कुढ़ा करते थे। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लेकिन यहाँ अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वो जीवन भर नहीं भुला पाए। अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वो अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और ग्लास से पानी पीने की इजाज़त तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आ पाता, उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन भीम को उसी कुएं पर पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से जमकर उनकी पिटाई की गई और इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो फिर कभी उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। और एक बार वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए तो नाई को पता था कि वो महार जाति का है। वो उसे नफरत भरी आवाज़ में बोला, अरे अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, भाग जा यहाँ से और फिर कभी मत आना। इन घटनाओं से भीम के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। नन्हे भीम के बाल घर पर ही उनकी बहन ने काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेगा। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया कि वो अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाएगा। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को वो बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि उसमें केवल सिर्फ आधा आना ही था, जिससे वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। 4 रातों के इस एक्सपीरियंस ने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। किस्मत ने भी भीम का साथ दिया। उनके सूबेदार पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने हॉवर्ड की इंग्लिश रीडर और बहुत सी अन्य किताबों का अपनी पिता की देखरेख में रहते हुए अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वो बहुत सी और ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता पर उनका यह शौक काफ़ी महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल भेजा।
लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।